श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भक्ति की श्रेष्ठता पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग सभी संसार का दुख करने में समान है, पर सब में भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में अखंड रस है, पर भक्ति में अनंत रस है। अनंत रस में लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। भक्ति में एक विशेष रस आता है कि और अधिक कीर्तन हो, और अधिक पदगान हो, और अधिक भगवत चर्चा हो। जैसे रुपयों में लोभ होता है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ऐसे ही भगवान में प्रेम होता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ज्ञान में शांत अखंड रस रहता है, जबकि भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान अनंत रस रहता है। वह रस कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर बढ़ता ही रहता है। कारण कि प्रेम होने पर भी एक उसमें विलक्षण कमी रहती है, जिसको नित्य वियोग कहते हैं। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। यह रामायण जी में आया है। जो भगवान की लीला सुनकर तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने विशेष रस नहीं जाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती, यह नित्य वियोग है, और सुनने में रस आता है, यह नित्य योग है। प्रेम का एक ऐसा रस है जिसमें विलक्षण विचित्रता आती ही रहती है। कहां तक आती है, इसका कोई अंत ही नहीं है। ज्ञान में तो अपने स्वरूप का बोध होता है, पर प्रेम में निरंतर भगवान की तरफ खिंचाव होता है। भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। हर समय भगवान की कथा सुनते ही रहें, उनकी चर्चा होती ही रहे, उनका चिंतन होता ही रहे, उनके पद गाते ही रहें। यह प्रेम का विशेष रस है। भगवान ने सब कुछ वासुदेव ही है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को अत्यंत दुर्लभ बताया है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। जबकि ज्ञानी को भगवान ने दुर्लभ नहीं बताया है। भक्ति की दृष्टि से भगवान कहते हैं, सद सच्चा हम अर्जुन। हे अर्जुन, सत और असत भी मैं ही हूं। इसलिए भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब भगवान ही हैं, ऐसा भाव होते होते फिर मैंपन भी मिट जाता है, और एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। भक्ति का आनंद बढ़ता रहता है, प्रेम का स्वभाव ही बढ़ना है। जैसे उबलते हुए दूध में उछाल आता है, ऐसे ही भक्ति के आनंद में उछाल आता रहता है। भगवान राम को देखकर तत्वज्ञानी राजा जनक कहते हैं, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। प्रेम बहुत विलक्षण है। भगवान भी प्रेमी के वश में होते हैं। अहम भक्त पराधीन। भगवान ज्ञानी के वश में नहीं होते। भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनमें ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है, परंतु प्रेम की पिपासा अवश्य है। इसलिए भगवान कहते हैं, मयर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, वह मेरे को प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 14वां श्लोक। फिर 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, प्रियो ही ज्ञान युथर्थमहम सच मम प्रियः। प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। मन मना भव मध्यक्तो मध्याजी माम नमस्करु। गीता जी के
9वें अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। प्रेम देकर न भगवान तृप्त होते हैं न भक्त, तत्व ज्ञान देकर तो भगवान भी तृप्त हो जाते हैं और ज्ञानी भी तृप्त हो जाता है। प्रेमी भक्त के लिए कुछ भी कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य बाकी न रहने पर भी उसमें प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। मिलन की लालसा नित्य रहती है, ऐसे ही भगवान में भी प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। तभी वे बार बार अवतार लेकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं। तात्पर्य यह है कि भक्त और भगवान दोनों में ही प्रेम की पिपासा रहती है। भगवान की माया दुनिया को मोहित करती है, पर भक्त की माया भगवान को भी मोहित कर देती है। जैसे बालक का मोह मां को वश में कर लेता है, क्योंकि वह और किसी का न होकर मां का होता है, ऐसे ही भक्त भगवान का होकर उनको अपने वश में कर लेता है। भगवान कहते हैं, सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान के छोटे बालक भक्त हैं और बड़े बालक ज्ञानी। जैसे मां को छोटे बड़े सभी बालक प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे की ज्यादा करती है, बड़े की नहीं, क्योंकि छोटा बालक सर्वथा मां के ही आश्रित रहता है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्त के योग और क्षेम का वहन करते हैं। अनन्याश्यन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। मेरी यह गुणमयी देवी माया बड़ी दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है, परंतु जो केवल मेरी ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। भक्त बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तव भवहरनी, भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। इसीलिए भगवान कहते हैं, उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, वह भी प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है और भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य है। विवेक में तो अपनी बुद्धि की प्रधानता है, पर विश्वास में भगवान के आश्रय की प्रधानता है। ज्ञानी को भक्ति प्राप्त हो जाए यह नियम नहीं है, पर भक्त को ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है, यह नियम है। यद्यपि भक्त को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और वह भगवान के चिंतन में प्रेम में आनंदित रहता है, तुष्यंती च रमन्ति च, तथापि उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इसीलिए भगवान अपनी तरफ से उसको ज्ञान प्रदान कर देते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान ने ज्ञानियों की अपेक्षा भक्तों को इसीलिए श्रेष्ठ बतलाया है। मयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मताः। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 2वां श्लोक।
मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मन